एल्डर आर्थर और सेल्विया को देखकर बोलता है कि तुम लोग पहले से बदल चुके हो। आर्थर उन लोगों से पूछता है कि आखिरकार उन लोगों को इतनी जल्दी पता कैसे चल गया कि मैं वापस आ चुका हूँ। जिस पे ग्रैंडपा बोलते हैं कि लॉर्ड एल्डर को विंसम का एक मैसेज रिसीव हुआ था, जिसे पाते साथ ही हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर आ गए। सुनकर लॉर्ड एल्डर बोलते हैं तुम डायरेक्ट टैसिया के आसपास लैंड किए हो, जरूर ये वर्ण का क्रिया धरा है। सुनकर आर्थर बोलता है कि उसका सेंस ऑफ ह्यूमर थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। टैसिया बोलती है कि एस क्लास के म्यूटेटेड बीस्ट की जगह आर्थर को देखना ये थोड़ा सरप्राइजिंग तो है। ये बोलते हुए टैसिया आर्थर को कोनी मार रही होती है। आर्थर बोलता है जैसे ही मैं वहाँ पर पहुंचा तुरंत ही माना बीस्ट ने मेरे और सेल्विया के ऊपर अटैक कर दिया। फाइट इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि हमें सांस लेने तक का समय नहीं मिला। जो सुनकर टैसिया ग्लो करते हुए बोलती है कि तो फिर तुमने जो कुछ भी ड्रोगो को बोला वो सब कुछ सच था, लेकिन आखिरकार तुमने डोर को कैसे खोला और इतने सारे माना बीस्ट के तुम हैंडल कैसे कर पाए। इसी तरीके से टैसिया आर्थर से बहुत सारे सवाल पूछने लगती है। तभी ग्रैंडपा बीच में बोल देते हैं। ग्रैंडपा बोलते हैं कि अभी नहीं टैसिया, यहाँ पर बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमें आर्थर से डिस्कस करनी है, लेकिन वो यहाँ पर नहीं हो पाएंगी। जो सुनकर टैसिया बोलती है क्या हम लोग निकल रहे हैं। जो सुनकर लॉर्ड एल्डर बोलते हैं कि बच्चे तुम हमारे साथ नहीं जा रहे हो, तुम यहीं पर रुकने वाले हो। टैसिया थोड़ा उदास होते हुए बोलती है कि आर्थर अभी जस्ट यहाँ पर पहुंचा है और आप लोग उसे वापस लेकर जा रहे हो। आर्थर टैसिया के कंधे के ऊपर हाथ रखते हुए बोलता है कि टैसिया मुझे यहाँ पर बहुत सी चीजें इन्हें बतानी है। तभी पीछे से ग्रैंडफादर टैसिया को बुलाते हैं। इस डंजन को क्लियर करने के बाद सारे लोग वैसे ही बाहर आने वाले हैं और वैसे भी इस बैटल के अंदर तुम्हारे पास खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तुम और तुम्हारी टीम बिजी होने वाले हैं, इसलिए अपनी टीम को जाकर प्रिपेयर करो। क्या तुम्हें याद भी है कि तुमने मुझसे किस चीज के बारे में प्रॉमिस किया था। तो सुनकर टैसिया उदास होकर अपने सर को नीचे झुका लेती है, लेकिन तभी टैसिया अपने ग्रैंडफादर को सल्यूट करते हुए बोलती है अपनी खुद की ताकत को यूज करते हुए बैटल के अंदर काम करना। जो सुनकर ग्रैंडफादर बोलते हैं ठीक यही। अब जब सब चीज डिस्कस हो चुकी थी तब लॉर्ड एल्डर बोलते हैं चलिए अब हम लोग निकलते हैं। टैसिया इस डंजन के अंदर लगातार फाइट करने की वजह से तुम पिछले कुछ महीने से थोड़ी स्ट्रांग हो चुकी हो। एल्डर की ये बात सुनकर टैसिया एल्डर को थैंक्स मास्टर बोलती है। तो सुनकर आर्थर थोड़ा हैरान हो जाता है। आर्थर अपने मन के अंदर बोलता है लॉर्ड एल्डर ने टैसिया को अपना डिसाइपल बना लिया। जिसके बाद वो सारे के सारे टेंट से बाहर आ जाते हैं। वहाँ से बाहर निकलते साथ ही आर्थर की नजर टैसिया के टीम के ऊपर पड़ती है। उस तरफ से स्टैनर्ड भी आर्थर को देख लेता है। स्टैनर्ड को देखकर आर्थर नॉट करता है, जिसके बदले में स्टैनर्ड आर्थर को सैल्यूट कर देता है। स्टैनर्ड को सैल्यूट करता देख डार्वस उसके ऊपर गुस्सा करने लगता है। आर्थर लॉर्ड एल्डर और ग्रैंडपा के साथ टेलीपोर्टेशन गेट की तरफ जाने लगता है। आर्थर माइंड ट्रांसमिशन को यूज करते हुए सेल्विया से बोलता है तुमने टैसिया से वहाँ पर बात नहीं की। जो सुनकर टैसिया बोलती है कि हम लेडीज को भी सीक्रेट रखना चाहिए। जो सुनकर आर्थर बोलता है ओ तो तुम एक लेडी बन चुकी हो। जिसके साथ ही वो सारे के सारे लोग उस पोर्टल के अंदर एंटर कर जाते हैं। आर्थर जब उस पोर्टल से बाहर निकलता है तब आर्थर की नजर अपने राइट साइड पर पड़ती है। वहाँ पर एक बड़ा सा जायंट सा फिगर अपनी लाल आंखों से आर्थर को घूर रहा होता है, जिसे आर्थर भी शांति से खड़े होकर उसे देखना चालू कर देता है। तभी उस बड़े से फिगर के सर के ऊपर से एले बाहर आती है। हमें दिखाया जाता है कि वो बड़ी सी फिगर एक बेयर है जो कि माना बीस्ट है। आर्थर को देखते साथ ही एले आर्थर के ऊपर उस बेयर से छलांग लगा देती है। एले जाकर आर्थर को हक कर लेती है। इसके बदले में आर्थर भी एले को हक करता है। वैसे तो तुम सब लोगों को पता ही होगा, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को मैं बता दूं कि ये आर्थर की छोटी बहन है। आर्थर एले को पकड़कर उसके गालों के साथ खेलना चालू कर देता है। आर्थर बोलता है कि लोगों के ऊपर अब इस तरीके से कूदने के लिए तुम बहुत ही ज्यादा बड़ी हो चुकी हो। तभी एले आर्थर को अपने सामने की तरफ इंडिकेट करती है। हमें दिखाया जाता है कि एले अपने पेरेंट्स को इंडिकेट कर रही होती है, जिनसे आर्थर नजरें तक नहीं मिला पाता। आर्थर अपनी आंखों को नीचे कर लेता है। आर्थर को लगता है कि उसे थप्पड़ पड़ने वाला है, इसलिए वो हल्का सा पीछे हटने लगता है। लेकिन तभी आर्थर के पेरेंट्स आर्थर को गले लगा लेते हैं, जिसे देखकर आर्थर थोड़ा शॉक हो जाता है। अब यहाँ पर थोड़े तुम कंफ्यूज हो गए या फिर तुम भूल गए होगे, इसलिए मैं तुमको याद दिला देता हूँ। FATS में ट्रेनिंग करने जाने से पहले आर्थर ने अपने पेरेंट्स को बता दिया था कि वो उनका बायोलॉजिकल बेटा तो है, लेकिन वो उनका ओरिजिनल बेटा नहीं है। वो रिसरेक्ट होकर आया है। भले उसकी बॉडी एक टीनेजर की हो, लेकिन उसका माइंड ओरिजिनली में वो उनसे भी ज्यादा बड़ा है। आर्थर बोलता है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मुझे लगा। फिर आर्थर की मदर आर्थर को हक करते हुए एक बहुत ही ज्यादा प्यारी चीज बोलती है। जिस पर्सन को इतने सालों से मैंने पाला है वो इतने सालों के बाद अपनी ट्रेनिंग कर मेरे पास वापस आया है, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि वो एक प्यारा सा हक डिजर्व तो करता है। आर्थर के फादर आर्थर के सर को पेट करते हुए आर्थर से बोलते हैं मैं श्योर हूँ कि तुम वहाँ से बहुत ज्यादा कुछ झेल कर आ रहे हो। आर्थर की मदर मुंह फुलाते हुए आर्थर को कंधे से पकड़कर आर्थर से बोलती है डिसाइड इसके बाद भी मैंने तुम्हारे अंदर बहुत ही ज्यादा इन्वेस्ट किया है। तो सुनकर आर्थर भी थोड़ा ब्लश करने लगता है। आर्थर बोलता है कि हाँ आप सही कह रहे हो, आप लोगों ने जितना मैं डिजर्व करता था उससे बहुत ही ज्यादा मुझे दिया। अभी आर्थर का हाथ पकड़कर एले आर्थर को बुलाती है। एले बोलती है कि तुमने बू के बारे में नहीं पूछा। जो सुनकर आर्थर स्मर्क करते हुए बोलता है तो इस बड़े से कुत्ते का नाम बू है। आर्थर को अपने आप को बड़ा सा कुत्ता बोलता देख बू गुस्से में आ जाता है। बू बोलता है तुम मेरे नाम का मजाक उड़ा रहे हो। तभी बू अपने पंजे से आर्थर के ऊपर अटैक कर देता है। इसकी वजह से आर्थर के पैरों के नीचे की जमीन शटर हो जाती है, लेकिन आर्थर को जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता। आर्थर वहीं पर स्ट्रेट खड़ा रहता है। ये देखकर एले और वो बियर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। आर्थर बू के पंजे को अपने कंधे से हटाते हुए बोलता है कि मुझे लगता है तुम्हारे बू का टेम्पर कुछ ज्यादा हाई है। बू के अटैक की वजह से आर्थर को कुछ ना होता देख बू थोड़ा मायूस हो जाता है। एले बोलती है कि बू इसी तरीके से थोड़ा कम्पिटिटिव है, वो केवल देखना चाहता था कि जितना स्ट्रॉन्ग तुम्हें मैंने इसे बताया है तुम उतने स्ट्रॉन्ग हो भी। आर्थर थोड़ा शॉक होते हुए बोलता है रुको तुम इससे बात कर सकती हो क्या, ये तुम्हारा बॉन्ड है। तो सुनकर एले बोलती है हाँ तुम ये कह सकते हो। वहीं पर हमें आर्थर के डैड को दिखाया जाता है जो कि अपनी बेटी के ऊपर बहुत ही ज्यादा प्राउड होते हैं। आर्थर पूछता है कि आखिरकार ये कब हुआ। तो सुनकर ग्रैंडपा बोलते हैं कि लॉर्ड विंसम ने इसके बारे में बताया था। तुम्हारे FATS में ट्रेनिंग करने जाने से पहले उन्होंने तुम्हारी फैमिली को एक माना बीस्ट गिफ्ट किया था। जो सुनकर आर्थर थोड़ा शॉक होते हुए बोलता
बोलता है कि विंडसम ने मेरी बहन को एक बड़ा सा टेडी बियर जैसे दिखने वाले एनिमल दिया है, वो आने वाली बैटल के अंदर इसकी सवारी कर सके। जो सुनकर आर्थर के फादर बोलते हैं कि वेल, जब लॉर्ड विंडसम ने हमें बू को दिया था तब ये बच्चा ही था, पिछले 2 ही साल के अंदर ये बहुत ही ज्यादा तेजी से बड़ा हुआ है। तभी लॉर्ड एल्डर बीच में आते हुए बोलते हैं कि मैं तुम्हारी फैमिली रियूनियन के अंदर दखल तो नहीं देना चाहता, लेकिन हमें आर्थर से एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करनी है, इसलिए बाकी की बातें आप लोग बाद में कर लीजिएगा। सुनकर आर्थर अपनी फैमिली की तरफ देखने लगता है। तभी आर्थर के फादर उसको देखकर सर हिलाते हैं। लॉर्ड एल्डर बोलते हैं कि तुम्हारी फैमिली कासल के अंदर सेफ है, इसलिए तुम जब चाहो तब इनसे मिल सकते हो। जो सुनकर आर्थर अपनी चेस्ट के ऊपर हाथ रखते हुए उन्हें थैंक यू बोलता है। आर्थर अपनी बहन के सर के ऊपर पेट करते हुए ये बोलकर कि वो उससे बाद में बात करेगा, एल्डर के साथ वहाँ से जाने लगता है। आर्थर पीछे घूमकर उदास होते हुए जब अपनी फैमिली की तरफ देखता है तब वो पाता है कि उसकी फैमिली उसके बिना भी बहुत ही ज्यादा खुश है। आर्थर उनको इतना खुश देख स्माइल करता है और वहाँ से एल्डर्स के साथ चला जाता है। सिल्विया आर्थर से बोलती है कि मुझे खुशी है कि अब तुम्हारी बहन अकेली नहीं रहेगी। जो सुनकर आर्थर भी हाँ बोलता है। यहीं से सीन चेंज होकर एक रूम पर आता है जहाँ पर केवल एल्डर, ग्रैंडपा और आर्थर होते हैं। इसी चीज के बारे में आर्थर भी उन लोगों से पूछता है। केवल हम ही लोग यहाँ पर हैं, किंग, क्वीन और लेंसेस इस मीटिंग को अटेंड नहीं करेंगे। मैंने सोचा था कि एट लास्ट डायरेक्टर सिंथिया तो यहाँ पर होंगी। सुनकर लॉर्ड एल्डर ग्रैंडफादर की तरफ देखकर अपने सर को हिलाते हैं। ग्रैंडपा बोलते हैं कि बीते समय में जब तुम एफेटियस के अंदर ट्रेनिंग कर रहे थे, यहाँ पर बहुत सी ऐसी चीजें हो चुकी हैं जिनकी न्यूज तुम तक नहीं पहुंची है। ग्रैंडपा बोलते हैं कि अलास्ट्रिया की इन्फॉर्मेशन बताने की वजह से जो कर्ज सिंथिया के ऊपर एक्टिवेट हुआ था, उस कर्ज के इफेक्ट से बचने के लिए सिंथिया ने अपने आप को कोमा में डाल दिया। सुनकर आर्थर थोड़ा शॉक हो जाता है। गुस्से में आर्थर अपनी फिस्ट को क्लच करता है। आर्थर अपने आप को संभालते हुए अपने गुस्से को शांत करते हुए बोलता है, बीते कुछ समय में उसकी एब्सेंस में जो कुछ भी हुआ वो सारी घटनाएं और बातों के बारे में उसे बताएं। लगभग 2 घंटे तक आर्थर ने उनसे लोगों से बहुत से सवाल किए। आर्थर बोलता है कि बीते 2 सालों में वर्न और विंडसम ने उसे केवल उन्हीं बातों के बारे में बताया है जो कि जरूरी थी। वायरियन के अकॉर्डिंग, ग्रैंडपा का नाम ही वायरियन है, अगर जो मैं आसपास कहीं वायरियन का नाम लूं तो समझ लेना मैं ग्रैंडपा के बारे में ही बात कर रहा था। वायरियन के अकॉर्डिंग किंग और क्वीन का सारा फोकस ड्वार्फ किंगडम और उनकी अलायंस पर है। कर्टिस और कैथलीन वही कर रहे हैं जो टेसिया कर रही है। ये दोनों आर्थर के किंगडम के प्रिंस और प्रिंसेस हैं। वो दोनों लोग अपनी अपनी टीम बनाकर फ्रंट लाइन पर अपना एक्सपीरियंस कलेक्ट कर रहे हैं। मेरी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्हें कासल में रखा गया है, पर हेल्स्टिया फैमिली कहीं और जा चुके हैं। वो अपने रिसोर्सेज को यूज करते हुए वॉर के अंदर मदद कर रहे हैं। आर्थर ग्रैंडपा से पूछता है क्या उसके पेरेंट्स ने भी वॉर में पार्टिसिपेट करने के लिए बोला है। जो सुनकर ग्रैंडपा बोलते हैं कि हाँ, तुम्हारे फादर ने बोला था, पर मैंने उन्हें जब तक तुम वापस नहीं आ जाते या फिर एलेनर थोड़ी और बड़ी ना हो जाए तब तक के लिए वो अपने आप को रोक कर रखे, जिसके लिए आर्थर उन्हें थैंक यू बोलता है। आर्थर ये बोलता है कि मैं इमेजिन भी नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे फादर वॉर के अंदर जाकर मर गए जब मैं यहाँ पर था भी नहीं। पर अब हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं जिसके लिए इस मीटिंग को रखा गया है। मुझे पता है कि तुम लोग यहाँ पर मुझे इसीलिए वापस नहीं लाए कि मैं अपनी फैमिली से वापस मिल पाऊं, और मुझे लग रहा है कि ये चीज इतनी ज्यादा सीरियस है कि तुमने इसके बारे में अपनी पोती को तक नहीं बताया है, नहीं तो तुम मुझे इसके बारे में कैंप ही में बता देते। ग्रैंडपा बोलते हैं कि टेसिया एम्बिशियस है और अपनी ट्रेनिंग अच्छी तरीके से कर रही है, लेकिन आर्थर बीच में बोलते हुए बोलता है लेकिन तुम्हें किसी और चीज से ज्यादा तुम्हारी पोती की सेफ्टी ज्यादा प्यारी है। आर्थर बोलता है जहाँ पर वो गलत है वो लोग वहाँ पर उसे करेक्ट करें। ऐसा लग रहा है कि फ्रंट लाइन पर रहने वाले लोगों के लिए ऐसी बैटल थोड़ी चिंताजनक तो है। इवन थ्रू डिफेंस लाइन की वॉल बीस्ट ग्लैड से बाहर निकलने वाले किसी भी माना बीस्ट को रोक रही है, और अलास्ट्रियन आर्मी के द्वारा बीस्ट ग्लैड के अंदर एक हिडन टेलीपोर्टेशन गेट बीस्ट ग्लैड के अंदर सेटअप कर दिया गया है। आर्थर की ये बात सुनकर एल्डर भी अपने सर को हाँ में हिलाते हैं, लेकिन ये कुछ ज्यादा सस्पिशियस है। माना बीस्ट ग्लैड अलास्ट्रियन आर्मी के लिए एक परफेक्ट जगह है अपने आप को स्टैब्लिश करने के लिए, और माना बीस्ट जो कि एस और एसएस क्लास के हैं उन्हें कंट्रोल में लेने के लिए, लेकिन उनका ये दाव कुछ ज्यादा ही आसान और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। और अगर जो उनमें से कोई भी हमारे डिफेंस लाइन को तोड़कर अंदर नहीं आ पा रहा है, इसके 2 ही मतलब हो सकते हैं। पहला कि हमारा डिफेंस बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, और दूसरा कि वो अपने लिए समय निकाल रहे हैं। आर्थर की ये बात सुनकर ग्रैंडपा का मुंह पूरा डार्क पड़ जाता है, जो देखकर आर्थर बोलता है तुम्हारे एक्सप्रेशंस को देखकर लग रहा है कि मेरा दूसरा वाला ऑप्शन सही था। ग्रैंडपा बोलते हैं कि हमारे सामने कुछ एविडेंस आए हैं जिसकी वजह से हम इसके बारे में थोड़े सस्पिशियस हैं। तभी लॉर्ड एल्डर अपनी सीट से उठते हैं और अपने हाथों के अंदर कुछ पेपर लेकर आर्थर की तरफ बढ़ते हुए बोलते हैं कि आर्थर मैं तुमको जहाँ पर जो कुछ भी बताने वाला हूँ इसके लिए तुम अपने आप को ब्लेम नहीं करोगे। ये बोलते हुए एल्डर आर्थर के सामने एक ब्लूप्रिंट रखते हैं, जो देखकर आर्थर थोड़ा हैरान हो जाता है। एल्डर बोलता है कि अगर जो तुम सोच रहे हो कि ये दासितेस है तो तुम गलत हो, ये अलास्ट्रियन आर्मी की तुम्हारे डिजाइन को यूज करते हुए बनाई गई शिप है। आर्थर हैरान होते हुए अपने सामने पड़े सारे के सारे ब्लूप्रिंट्स को चेक करने लगता है, लेकिन वो सारे के सारे ब्लूप्रिंट आर्थर की शिप के डिजाइन के साथ एग्जैक्टली रिसेंबल कर रहे थे। आर्थर गुस्से में अपने हाथों में पड़े ब्लूप्रिंट को अपने हाथों के अंदर फोल्ड कर देता है। ग्रैंडपा अपनी सीट से उठते हुए आर्थर से कुछ बोलने जा रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर हाफते हुए एक सोल्जर मीटिंग रूम के अंदर एंटर करता है। इसे देखकर ग्रैंडपा बोलते हैं कि आखिरकार क्या हुआ। वो सोल्जर डर के मारे अपनी कपाती हुई आवाज में बोलता है कमांडर वो लोग वेस्टर्न कोस्ट से हमारी तरफ बढ़ रहे हैं, अलास्ट्रियन आर्मी की शिप्स हमारे वेस्टर्न कोस्ट पर आ चुकी हैं। जो सुनकर आर्थर का फेस पाल पड़ जाता है।